पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटि नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। यहाँ विराजित सभी साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं। अभी आपने पिक्चर देखी, पिक्चर बताई महाराज साहब ने भी, इन्होंने बताई। पिक्चर तो अच्छी लगती है, पर पिक्चर के पीछे कोई डायरेक्टर होता है और स्टोरी राइटर भी होता है। यदि वो ना हो तो पिक्चर बन सकती है क्या? तो ऐसे के ऐसे ही महाराज साहब का बहुत बड़ा उपकार है। महाराज साहब का, हेम प्रज्ञा जी महाराज साहब का, विद्युत प्रभा जी महाराज साहब का, मृदुलाश्री जी महाराज साहब का, इन महाराज साहब का इतना उपकार है कि यदि हम नहीं होते, ये नहीं होते, तो हम शायद ही यहां पर आ पाते और कहीं गलियों में रखड़ते रहते। इसको हम बता नहीं सकते शब्दों में, पर इनका बहुत बड़ा उपकार है। विमला जी का भी उपकार है कि उन्होंने मुझे धर्म की तरफ मोड़ा, वास्तव में धर्म पत्नी का रोल निभाया। इसलिए कई बार मैं कई बहनों को कहता हूं कि आप धर्म पत्नी बन के आई हैं तो पति को धर्म के मार्ग में लगा दो, यही आपके रोल है। बाकी खाना बनाना, खाना खिलाना, घर चलाना, ये आपकी मजबूरी है, ये आपका एक्चुअल रोल नहीं है। एक्चुअल रोल ये है कि किसी प्रकार से आप अपने घर वालों को धर्म में लगा दो। तो इनका उपकार इतना इतना है कि इसको हम कई जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। और गुप्त रूप से देखें, जैसे बोलते हैं स्टोरी राइटर, तो विचक्षण सिंह महाराज साहब का इतना बड़ा उपकार है कि उन्होंने पता नहीं किस प्रकार से कहानी लिखी कि कहानी एक के बाद एक पिक्चर बनती चली गई और यहां तक आ गई। हमारा इसमें कुछ भी रोल नहीं है, सब रोल आपका है। जैसी डायरेक्शन मिलती है वैसे वैसे हम धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं। जैसे हम कहें, कई लोग ऐसे हुए जिनको धर्म की एबीसीडी में आती थी, उनमें से मैं भी एक ही था कि मुझे भी धर्म की एबीसीडी मालूम नहीं थी कि ए क्या होता है और बी क्या होता है। फिर प्रथम बार संपर्क हुआ हमारे साहब का, तो कुछ समझ में आया कि धर्म भी कोई विषय होता है जिसको समझना चाहिए, जिसको अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारे विषय पढ़े, टेक्नोलॉजी भी पढ़ी, साइंस भी पढ़ा, पर उन सब के बाद में जब मुझे सुनने को मिला तो मुझे लगा, महसूस हुआ, फीलिंग हुआ कि धर्म एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके पढ़े बिना हमारा जीवन जो है नहीं जैसा है, अधूरा तो नहीं पर उससे भी कम है। उस संपर्क के साथ में जैसे जैसे महाराज साहब का संपर्क रहा और 20 साल तक जो समय बीता, तो वास्तव में मोटिवेशन हमेशा महाराज साहब को मिलता रहा सबका, और उसी का फल ये हुआ कि हम साधु जीवन तक आ सकें। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपने साधु बनते समय हमको मतलब इतना बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ी रिस्क लेकर के, और हमको दीक्षा के लिए प्रेरित किया और पूरा के पूरा सपोर्ट किया। हम ये भी कह सकते हैं कि दीक्षा गुरु हमारे यही हैं। क्योंकि ये नहीं होते तो हमारा यहाँ तक आना संभव था नहीं, और हमारा ही क्या, इन सबका ही आना संभव नहीं था जो आपको दिखते हैं। आप बोलते हैं छत्तीसगढ़ वाले आ गए हमारे बहुत सारे महाराज साहब, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं महाराष्ट्र के बहुत सारे महाराज साहब आ गए आपके पास में, पर ये सब का एक सार देखें, समरी देखें, तो मतलब महाराज साहब अगर नहीं होते और ये प्रमोट नहीं करते हमको, कई लोग आए महाराज साहब के पास संपर्क में आए, पर पता नहीं एक आशीर्वाद इनका पूरा बना रहा कि सपोर्ट मिलता रहा
और हर क्षण क्षण पर सपोर्ट मिलता रहा। जब अटैक आया तो दो ही ऑप्शन थे कि धर्म को समझा है तो धर्म करते हुए अपन शरीर को त्याग कर दें बजाय ऑपरेशन करने के। तो उस समय महाराज साहब ने संभाला हमको और कहा कि भैया अभी ऑपरेशन करा लो, फिर बाद में सोचना जो कुछ करना है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए जहां पर पूरा टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट के अंदर आपका डायरेक्शन बराबर मिलता रहा, उस डायरेक्शन के कारण से हम यहाँ तक पहुँचे। इसमें मेरा कोई रोल नहीं था और न छोटे महाराज साहब कोई रोल है। हम चलते रहे। बस सिर्फ एक ही बात है कि गुरु बना लो और गुरु बनाने के बाद में उनके मार्गदर्शन में चलते रहो। जिसने उन्होंने कहा ना, जो कहें वो कर लो। आप सब लोगों ने कहा कि साहब जयपुर बहुत दूर है, हर जगह ये कहा गया कोरोना बहुत ज्यादा है, आगे मत बढ़ो। पर एक ही आदेश था, तुमको जयपुर आना है। तुमने वादा किया है जयपुर वालों को, तुमको आना है। ये बल किसके पर मिला? ये सब कहाँ मोटिवेशन मिला? तो महाराज साहब को मोटिवेशन मिला हमको कि जो कार्य हमने लिया है उस कार्य को कंप्लीट करना और उसको अच्छी तरह से करना कंप्लीट। विचक्षण विद्यापीठ का सपोर्ट, प्रेरणा हमारे साथ मिली, उस कार्य को इतना आगे बढ़ाने का प्रयत्न। इनकी प्रेरणा नहीं होती तो कैसे कर सकते हम? तो ऐसे गुरु का महत्व क्या है? तो गुरु जो है हमको इस प्रकार से प्रेरित करता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमारी समझ में काम ही नहीं करती है, और गुरु की समझ से हम चलने में हमारा जीवन आगे बन जाता है। ये गुरु का महत्व है। परमात्मा महावीर हमारे परम गुरु, उनके मार्ग में हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। 4-4 महीने निकल जाते हैं कई जगह पर उनको उनकी बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि एक ग्रंथि रहती है हमारे अंदर, एक गठान रहती है हमारे अंदर। सुनना तो है किंतु मानना नहीं है। इसलिए हमने आज तक अनंत परमात्माओं के संपर्क में आए, तीर्थंकर परमात्मा मिले, पर हमने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जिसे हमारे सामने शुरू में बताया, चालू प्रवचन की शुरुआत में, एक ही फार्मूला है कि इच्छाओं को छोड़ दो। जितना झगड़ा है वो इच्छाओं का झगड़ा है। कई बार हम लोग बताते हैं उसको कि आपके दुख का कारण क्या है, तो परमात्मा ने बताया, भगवान ने बताया कि संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता है, कोई वस्तु दुखी नहीं करती है आपको, कोई परिस्थिति आपको दुखी नहीं करती है, कोई घटना आपको दुखी नहीं करती है। फिर दुखी कौन करता है? तो आपकी इच्छाएं आपको दुखी करती है। ये फार्मूला जिसको जब जब समझ में आता है तो उसका पूरा के पूरा वर्किंग बदल जाता है। वो इच्छाओं के कारण को ढूंढता है और इच्छाओं के कारणों से निवृत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अन्यथा पूरा संसार काय में लगा हुआ है? भोग सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है, भोग उपभोग। संसार की सामग्री सुख देती है, संसार की सामग्री में सुख है, शरीर में सुख है। इन दोनों को माध्यम से, संसार की सामग्रियों को शरीर के माध्यम से भोगो, आप सुखी हो जाओगे। भोग के लिए आपको पैसा चाहिए, अर्थ की व्यवस्था करो और अर्थ से सुखी हो जाओगे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ फार्मूले बता रहा हूं परमात्मा के और महाराज साहब के। तो सिर्फ पूरा संसार जो है भटकन जो है वो सिर्फ भोग में सुख है, ये मान्यता एक गाढ़ बनी रहती है, पक्की बनी रहती है। और इसलिए हर जन्म में 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर हम घूमते रहते हैं। यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। पर वहीं पर जब समझ में आया कि भैया भोग में दुख
सुख कुछ नहीं है, संसार की सामग्री में सुख दुख नहीं है, सुख दुख सब अपने अंदर ही है, और काय से है तो अपनी इच्छाओं से। इन इच्छाओं को हम कैसे निवृत्त कर सकें, ये परमात्मा का मार्ग और उनके द्वारा जो परंपरा से गुरु हुए उनके द्वारा आया हुआ मार्ग बहुत समझने लायक है। बाकी सब तो इतिहास कोई खास बात नहीं है, हर एक का इतिहास होता है, पर इस इतिहास के पीछे जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको समझ लें और उनको अपने जीवन में उतार लें, उनका प्रयोग अपने जीवन में कर लें, तो शायद एक हम उस परम सुख को प्राप्त कर लेंगे जो परमात्मा ने प्राप्त किया, जो परमात्मा हमको देना चाहते हैं। वैश्य कुमार मुनि को नेमिनाथ भगवान मिले, कितने क्षण के लिए मिले, कितने कम समय के लिए मिले, पर भगवान ने कुछ फार्मूला ऐसा बता दिया उनको कि उसके आधार पर केवल ही हो गए वो। सोचिए, आप चिंतन करिए कि कितना छोटा सा फार्मूला बता दिया, उस आधार पर केवल ही हो गए। ऐसे परमात्मा के जो फार्मूले हैं, सिद्धांत की फार्मूलों को समझना बहुत कठिन है। लोग क्या है, आर्ट्स को विषय को अच्छा समझते हैं, कहानी सुनने को अच्छा समझते हैं, पर जो फार्मूले हैं जिनके आधार पर जीवन जीना है उनको छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, एक बच्चा जो है वो दवाई नहीं लेता, कड़वी दवाई नहीं लेता है, तो माँ उसको पेड़े में मिला करके दे देती है, पर बच्चा पेड़ा खा लेता है और गोली थूक देता है। ऐसे कैसे परमात्मा के सिद्धांत बहुत कठिन है। कई लोग हमसे कहते हैं कि हमारे साहब सिद्धांतों की बात मत करो, हमको बस सीधा सीधा सरल सरल मार्ग बता दो, ऐसे जीना है, ऐसे करना है। पर जब तक आपके पास फार्मूले नहीं होंगे तब तक आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। मोक्ष मार्ग के सवाल को हल करने के लिए कुछ फार्मूले परमात्मा के, और वो फार्मूले हमारे को ऐसे चलते फिरते लोगों से नहीं मिल सकते, वो कोई परम गुरु हो उनके द्वारा ही मिल सकते हैं, और वो हमारे को मिले, इसलिए हमारा यहाँ टर्निंग पॉइंट आया और यहाँ तक आए। तो इनके लिए बहुत बहुत उपकार है इन सब का, महाराज साहब का है, हेमप्रज्ञ जी महाराज साहब, विद्युत प्रभा जी महाराज साहब, और जो गुरु मिले हमारे को, पंडित लोग मिले, रतनलाल जी पंडित जी मिले, बाबू जी मिले, इन सब लोगों ने मिलकर के हमको स्वाध्याय के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझने के लिए प्रेरित किया, और 20 साल तक इनको समझने का प्रयत्न किया, जब जाके कुछ समझ में आया। आप सोचेंगे कि बात तो बहुत सरल है, पर ये सरल बात जो है कोई भी सीधी तरीके से नहीं बता पाता है परमात्मा के अलावा। धीरे धीरे हमको समझ में आया, इन सब को समझते समझते तब घर से निकलने का पूरा साहस किया, और आपका सपोर्ट पूरा रहा जिसे घर से निकलने। 2-4 बार और भी बीच में मौके आए जब महाराज साहब ने कहा कि ले लो अभियान, पर फिर जाने के बाद में वापस थम गए, क्यों नहीं भैया वापस, कहीं महाराज साहब थम गए कि हम थम गए। तो आज से 20 साल पहले एक जीवन के अंदर परिवर्तन आया, और परिवर्तन यही था कि एक दिशा से बदल करके दूसरी दिशा में ले जाना अपने आप को। हम भी जैसे मान लीजिए कि आप सब लोग तो हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, और हम बता भी देते हैं कि भैया कैसे साधु जीवन होता है, पर हमारे जीवन में हमको यही पता नहीं साधु जीवन कैसे होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि दीक्षा तो ले ली, पर कपड़े पहनना भी नहीं आते थे हमको। बताइए, कपड़े पहनना भी क्या है, कुछ सीखना पड़े हमको, और सिखाने वाले मिल गए हमारे को, मतलब वहां से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ। महाराज साहब भी जो हैं आज आपके सामने बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप लोग बड़े खुश होते हैं। पर 20 साल पहले क्या स्थिति थी उसकी कल्पना अपन कर नहीं सकते। मतलब इनको बोलने का बोलते तो बहुत घबराते थे, फिर बिठाए थे, एक आध 2 भजन गा लेते थे, थोड़ा बहुत बोले थे 5-10-15 मिनट। तो ऐसे करके धीरे 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 गुरु का सानिध्य मिला हमारे को, और उसके कारण से जीवन में निखार आया। और हमारे ऊपर ही आपके आशीर्वाद नहीं है, सबके ऊपर आशीर्वाद आपका है, और सबके और उपकार है। जितने महाराज साहब हमारे यहाँ पर हैं, करीबन 14 महाराज साहब हो गए, एक विहार भी कर गए, और 13 बचे हैं। पर 13 के ऊपर भी अगर देखें या 14 के ऊपर भी देखें,
तो ये महाराज साहब नहीं होते तो इनके ऊपर उपकार नहीं होता। इन्होंने यश करा तो इनको दीक्षा हुई, क्योंकि जांचने वाले परखने वाले पारक तो होते हैं पर पारखी बहुत कम होते हैं। महाराज साहब पारखी हैं, इन्होंने हमको परख लिया और इस मार्ग में डाल दिया। तो इस प्रकार से इंजन कौन है और डब्बे कौन है आप समझ सकते हैं, पिक्चर के डायरेक्टर कौन है और एक्टर कौन है ये समझ सकते हैं। पर ये एक्टिंग करते करते हम धीरे धीरे परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं। बाकी इच्छाएं छोड़ करके एक ही इच्छा है किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में बराबर लगे रहे निरंतर। और कभी कभार हम मोक्ष मार्ग से अगर अलग हट जाएं या कभी विकृत हो जाए हमारा मन, तो आप लोग जो हमारे संघ के लोग हैं वो हमें संभाल लेवें और हमको मोक्ष मार्ग से नीचे नहीं आने दें। ऐसा प्रयत्न आप करें। और महाराज साहब का पूरा उपकार है, इस उपकार को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इस वचन से ओम शांति।